हेलो एवरीवन। क्वेश्चन बैंक 11th क्लास NCERT को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए से हम ऑल पैसेज डिस्कस कर चुके हैं। हम सीधा अब सेक्शन बी को कवर कर रहे हैं, जिनमें हम फॉर्मल लेटर राइटिंग एक टॉपिक है जिसे हम कवर कर चुके हैं। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को आपका क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंपोजिशन, ये आर्टिकल हैं, इनको 120 से 150 शब्दों के अंदर लिखना है, इसको कवर कराने जा रही हूँ। तो इनमें हमको 6 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड और अन्य और 3 दिए हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर का टॉपिक हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड कवर कराने जा रही हूँ। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 5 से ABCDEF तक इनको पूरा कवर कर लिया, तो आपको ये जो अथवा में और में रिपोर्ट राइटिंग दी हुई है, ये इनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो 2 टॉपिक हैं ये अथवा करके आएंगे और करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना सी नंबर, तो ये जो टॉपिक है ये किसी अन्य नाम से आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे साइड इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड भी आ सकता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड भी आ सकता है, या इफ़ेक्ट्स ऑफ अनहेल्दी फूड भी आ सकता है। उन ऐसा चेंज करके भी आ जाए तो भी आपको यही लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जंक फूड होता क्या है, जंक फूड की श्रेणी में आता क्या है। एक्चुअली यदि समझे तो जंक फूड का अर्थ होता है भैया बेकार खाना, बेकार खाद्य पदार्थ ठीक है, तो अब बेकार क्यों कहा है उसको, क्योंकि ये जो पैक्ड चीज़ें होती हैं जो पाउचेज में आती हैं, नमकीन, मूंग दाल और ये जो बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें रहती हैं ना, इनको स्टोर करने के लिए इनमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम मिलाए जाते हैं ताकि ये बहुत दिनों तक चल सकें। तभी तो इनका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ फैक्ट्रियों में बनते हैं वहाँ से अपने यहाँ तक आने के लिए, उनको चलाने के लिए इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ रही हैं। इस वजह से इनको जंक फूड के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इस आर्टिकल को। तो ऑयली फूड्स, पैक्ड फूड्स एंड प्री कुक्ड फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। तो बताया है कि जंक फूड किसको बोलते हैं, ऑयली फूड्स को, जिनमें बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा हो उनको, वो ऐसे भोजन को। और पैक्ड फूड्स, जो पनियों में पैक होके आते हैं ना, ऐसा खाना, वो भी जंक फूड के अंतर्गत आता है। प्री कुक्ड फूड, जो पहले से बन के रखा जाता है, पहले से बन गया है, फिर 2-4 दिन तक चल रहा है, जैसे कि ड्राई समोसे आते हैं और पनियों में पैक होकर न जाने क्या क्या चीज़ें, चिप्स, कुरकुरे, न जाने क्या क्या आते हैं। और तो इस टाइप के जो भोजन होते हैं उनको हम जंक फूड कहते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू एवरीवन, ये हर किसी के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदेह या हानिकारक है। तो किन किन के लिए है भाई, किड्स के लिए भी है, यंगस्टर के लिए भी है एंड ओल्ड पीपल के लिए भी है। तो बच्चों के लिए भी है, युवाओं के, किड्स यानी बच्चे, यंगस्टर यानी युवा और ओल्ड पीपल यानी सियाने व्यक्ति। तो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति इनका सेवन करे, ये उन्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। जंक फूड मोस्टली टेस्ट गुड, जंक फूड ज़्यादातर टेस्टी होते हैं, इनका टेस्ट अच्छा होता है। एंड दिस बिकेम द रीज़न दैट मोस्ट पीपल लाइक इट, और यही वो वजह है जिसकी वजह से, जिसके कारण ज़्यादातर लोग जंक फूड को पसंद करते हैं। स्पेशली द चिल्ड्रन who go to school and the small kids demand their parents for junk food। विशेष तौर से, स्पेशली यानी विशेष तौर से, वो बच्चे, द चिल्ड्रन who go to school, जो स्कूल जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, अपने जंक फूड बहुत खाते हैं। और एंड द स्मॉल किड डिमांड देयर पेरेंट, और छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से इन जंक फूड की मांग करते हैं, या मांगते हैं कि हमको तो ये चाहिए वो चाहिए, ज़्यादातर पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा होता है। Sometimes the children insist their parents to eat junk or packed food।
कभी कभी तो बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद भी करने लगते हैं, इंसिस्ट यानी जिद करने लगते हैं या अड़ जाते हैं, वही बात हमको तो चाहिए ही, ये चीज़ चाहिए वो चीज़। तो जंक फूड की या पैक्ड फूड की जिद भी करने लगते हैं छोटे बच्चे। इसके बाद हम एक पैरा हो गया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जंक फूड आर फूड दैट ड्रिंक्स विद वेरी लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जंक फूड ऐसा भोजन है, सिर्फ भोजन ही नहीं, जंक फूड के अंतर्गत ड्रिंक भी आती हैं। ड्रिंक मतलब कौन सी, ये जो अपना माजा, पेप्सी, कोका कोला और न जाने क्या क्या चलता है, स्लाइस और भी जो कुछ भी चलता है ना, तो वो सारा ही जंक फूड के अंतर्गत आएगा। सिर्फ खाने वाला भोजन नहीं, पीने वाला ये चीज़ भी जंक फूड के अंतर्गत आएगी। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो जो पोषण का महत्व रहता है, जो इम्पोर्टेंस रहती है, जो पोषण भोजन में रहता है, तो उस पोषण को ये क्या करते हैं, जंक फूड कम कर देते हैं। जंक फूड में पौष्टिक नहीं होते कभी भी जंक फूड। हमारा जो घर का भोजन होता है कम ऑयल में पका होता है, हरी सब्जियां और शुद्ध जो भोजन हमारे घर में पकता है वो, उसमें पोषण रहता है, वो हेल्दी रहता है। लेकिन ये जो जंक फूड है ये वेरी लो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, बहुत ही कम पोषण रखता है। इट इज़ हाई इन कार्ब्स, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट। और इनमें किस चीज़ की मात्रा अधिक रहती है, कार्ब्स, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है, शुगर की मात्रा रहती है। अब शुगर यानी ये शक्कर नहीं समझना जिसको हम चाय में दूध में डालते हैं, ये वाली शक्कर नहीं। शुगर एक पदार्थ होता है, एक तत्व होता है जो कि हर भोजन में पाया जाता है। जैसे जो फल होते हैं उनमें भी शुगर की मात्रा होती है। तो हमारे शरीर में शुगर आवश्यक होता है, लेकिन जब ये बहुत अधिक हो जाए हमारे शरीर में, तो पता है, सुना होगा आप लोगों ने कि उसको भाई डायबिटीज़ हो गई है या मधुमेह हो गया है। डायबिटीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह हो गया है। और इवन जो सामान्य बोलचाल की भाषा में तो डायरेक्ट शुगर ही बीमारी का नाम रख दिया है अपन लोगों ने कि भाई उनको शुगर है। तो एक्चुअली शुगर तो एक तत्व है भाई जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बस ये हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। तो ये जो जंक फूड है इनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है। और क्या होता है, सैचुरेटेड फैट, फैट मतलब वसा, ये हमारे लिए ज़रूरी तो है, तभी तो हमारा मांस बनेगा, लेकिन जब ये अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर में मोटापे का कारण बनता है। तो सैचुरेटेड वसा यानी वसा, ये जो जंक फूड होते हैं ना, ये पी लेते हैं, सोख लेते हैं फैट को, वसा को सोख लेते हैं, संतृप्त वसा बोला जाता है सैचुरेटेड फैट को। तो ये जो जंक फूड जितने भी होते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, स्लाइस, माजा, एवरीथिंग पैक्ड, ये जो चिप्स, कुरकुरे, ना जाने क्या क्या पैकिंग में आते हैं, इन सब में बहुत सारा फैट या वसा होता है, सैचुरेटेड वसा होता है, ये पी लेते हैं वसा को, ठीक है। ईटिंग लॉट्स ऑफ जंक फूड कैन मेक टू गेन वेट। ज़्यादा अगर अपन जंक फूड खा लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी टेस्ट के लिए खा लिया, फिर तो हमारा जो पेट है वो डाइजेस्ट कर जाएगा। लेकिन यदि हम लॉट्स ऑफ, बहुत सारा जंक फूड खा लेंगे तो क्या होगा, कैन मेक टू गेन वेट, हमारा ज़्यादा वजन बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड ओवर वेट मेक अस अनहेल्दी, हम ओवर वेटेड हो जाएंगे तो फिर हम कैसे हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। ओवर वेट क्या होता है, हमारी जितनी हाइट रहती है, विज्ञान के स्टूडेंट ये चीज़ जानते होंगे कि जो हमारा वज़न है वो हमारी हाइट के हिसाब से रहता है। तो जो हमारा उचित सही जो वज़न, बैलेंस जो वज़न है वो हमारी हाइट डिसाइड करती है कि कितना होना चाहिए। लेकिन यदि हम ओवर जंक फूड खा लेंगे तो हमारा वज़न हमारी हाइट से अधिक हो जाएगा, मतलब जितना हमें ज़रूरत है वेट की उससे कहीं ज़्यादा अधिक वेट हो गया, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ओवर वेट। और यदि हमें जितने वज़न की ज़रूरत है उससे यदि हमारा वेट कम है तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर वेट, यानी कि वज़न की कमी है। तो जंक फूड क्या करते हैं भैया, ओवर वेट बनाते हैं अपन को, और जब हम ओवर वेट हो जाते हैं तो फिर हम कैसे हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जंक फूड अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम।
जो जंक फूड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। अब ये भाई इम्यून सिस्टम क्या होता है? देखो हमारे शरीर में एक एक क्या सिस्टम होता है, ठीक है, उसको वो क्या करता है कि हमको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं इसको, इम्यून सिस्टम को। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है भाई? जो हमारी रक्षा करे। किन से रक्षा करे? रोगों से रक्षा करे। तो हमारे अंदर ये तंत्र मौजूद होता है। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं और अनहेल्दी खाना खा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो खराब हो जाता है, उस पर ये जंक फूड प्रभाव डालता है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा ना, तो फिर हमको बीमारियां पकड़ेंगी, छोटी छोटी बीमारियां हमको बहुत असर डाल जाएंगी। तो जो अनहेल्दी फूड होता है, जंक फूड, वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इट मेक्स आवर बॉडी फुल ऑफ अनवांटेड फैट्स। और क्या करता है भाई जंक फूड? हमारी बॉडी को अनवांटेड फैट क्या होता है? देखो फैट की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में फैट नहीं होगा, वसा नहीं होगा, तो फिर मांस कैसे बनेगा भाई? हड्डी हड्डी थोड़ी रहेंगी। अब ज़रा सोचो, यदि हमारे शरीर में मांस ना रहे, हड्डी हड्डी रहें, तो कैसे दिखेंगे? स्केलेटन जैसे दिखेंगे ना, बिल्कुल भूत लगने लगेंगे। तो ये ज़रूरी है, लेकिन अनवांटेड ज़रूरी नहीं है। जितना आवश्यक है उससे अधिक नहीं चाहिए भैया। आवश्यकता से अधिक होगा तो हम मोटे हो जाएंगे। तो फिर ये हमारे शरीर में अनवांटेड, अनचाहे फैट को बढ़ाता है। ड्यू टू पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स इट कॉजेज मोर स्टमक इश्यूज़। और देखो अब ये जो जंक फूड रहते हैं ना, तो इनको पैक करने के लिए बहुत सारे ऐसे इनमें इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, बहुत सारी ऐसी सामग्री मिलाई जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होती है। पॉइजनस यानी विषैली होती है या जहरीली होती है। ऐसी जो सामग्री मिलती है इन पैक्ड फूड में या जंक फूड में, तो वो हमको क्या करेगी भाई? ये पॉइजन अगर धीरे धीरे हमारे अंदर जाएगा तो हमारे शरीर को नुकसान तो करेगा ही, ठीक है। फिर क्या होता है? इट कॉजेज मोर स्टमक इशू। स्टमक यानी क्या होता है? हमारा पेट, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है? हमारे पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेट दुखना, लूज मोशन होना, दस्त लगना, या फिर फ्रेश ही ना होना, बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारियों का ये कारण बन जाता है। आगे देखते हैं। जंक फूड्स कैन बी कॉल्ड एज अ अनबैलेंस्ड डाइट। जंक फूड को हम एक अनबैलेंस, असंतुलित डाइट तो जानते होंगे ना, भोजन, एक जो अपन निश्चित भोजन करते हैं ना कि भाई थोड़ा सा दाल चावल, उसको एक निश्चित मतलब डाइट प्लान होता है ना, जो भोजन का प्लान कि शरीर को क्या किस किस तत्व की ज़रूरत रहती, तो उसको डाइट बोलते हैं। तो ये हमारी जंक फूड को हम क्या बोल सकते हैं? अनबैलेंस डाइट, असंतुलित डाइट बोल सकते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम, देखते हैं। आइसक्रीम, केक्स, डोनट, पिज्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, स्लाइस, माजा, एपी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन जंक फूड। तो देखो जंक फूड में इंक्लूड यानी शामिल होना। जंक फूड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? आइसक्रीम जंक फूड के अंतर्गत आती है, केक आते हैं, डोनट, पिज्ज़ा, बर्गर, और सॉफ्ट ड्रिंक लाइक जैसे कौन कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक? कोका कोला, स्लाइस, माजा, एपी, और भी बहुत सारी ड्रिंक्स जो आती हैं मार्केट में, वो सारी ये सब जंक फूड के अंतर्गत आती हैं। दीज फूड्स कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड एक्सेस। ये जो फूड हैं, ये जो जंक फूड है जो अभी अपन ने गिना है, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हाई अमाउंट ऑफ शुगर। तो इसमें जो शुगर है, जो मैंने बताया ना शर्करा, मतलब शुगर एक शर्करा नाम का पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और जो कि भोजन में, फलों में, जो भी हम खाते हैं उसमें मौजूद होता है, एक निश्चित मात्रा में मौजूद होता है जितनी हमको ज़रूरत होती है। तो लेकिन ये जो जंक फूड में अधिक शुगर होती है तो क्या होता है कि ये क्या करता है? एंड एक्सेस शुगर इज इन आवर बॉडी कैन लीड टू
डायबिटीज़ एंड डेंटल कैविटीज़। यदि हमारे शरीर में शुगर अधिक हो जाए, एक्सेस अधिकता हो जाए शुगर की, तो फिर हमारी बॉडी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, हमको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, वही मैंने बताया था ना बोलचाल में, हम उसको शुगर बोलते हैं कि भैया इनको शुगर बढ़ गई है। तो इस प्रकार की बीमारियां हो जाती। एंड और क्या हो सकता है, डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी तो सब जानते ही होंगे, क्योंकि मोस्टली हम में से ज़्यादातर हर दूसरा पर्सन इस चीज़ से परेशान है। वो जो कीड़ा लग जाता है ना हमारे दांत में, और हमारी दाढ़ या दांत जो खोखला हो जाता है और काला पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं, वो जो कीड़ा काटता रहता है उसी को कैविटी बोलते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाओ, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाओ, बच्चों से बोला जाता है ना, तो कैविटी हो जाती है ज़्यादा शुगर होने से। आगे देखते हैं, जंक फूड दैट आर हाई इन सोडियम मे लीड टू किडनी डिसीज। और जंक फूड में क्या क्या चीज़ रहती है, जो सोडियम तत्व है वो भी अधिक मात्रा में रहता है। सोडियम तो भैया आवश्यक है शरीर के लिए, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, किडनी से संबंधित डिजीज़ होने लगती हैं। डिसीज़ यानी बीमारी, तो किडनी से संबंधित बीमारियां भी हमें होने लगती हैं। जंक फूड कैन बिकेम द रीज़न फॉर डिप्रेशन ऑल्सो। जंक फूड भैया सिर्फ इन्हीं बीमारियों का कारण नहीं है, डिप्रेशन का भी कारण है। डिप्रेशन यानी जानते हो, अवसाद, या ये जो खिन्नता टाइप की रहती है ना, कुछ लोगों को देखा है वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, पता है, खींचते रहेंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, या फिर कभी एकदम शांत रहेंगे, उनका दिमाग बिल्कुल मंद रहेगा, उनका दिमाग ही नहीं चलेगा। कुछ कहो मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है, ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोग क्या है कि खींचते रहते, परेशान रहते, दिमागी तौर पे परेशान रहते हैं, डिप्रेशन। तो देखो जंक फूड डिप्रेशन का भी की बीमारी को भी ला सकता है। तो जंक फूड हमें लिमिट में खाना चाहिए। देखते हैं आखिरी पैरा है, इन द लास्ट वी कैन से दैट द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड इंक्रीजिंग डे बाय डे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जंक फूड को खाने की हमारी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एंड आवर हेल्थ इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। और क्या हो रहा है, हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो डिक्रीज़ हो रहा है, दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसमें गिरावट आ रही है डे बाय डे। इंक्रीजिंग यानी बढ़ना और डिक्रीजिंग यानी गिरना। तो हम जंक फूड खाने की आदत को तो बढ़ा रहे हैं, और लेकिन हमारी हेल्थ क्या हो रही है, दिन ब दिन गिरती जा रही है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर फ्यूचर। और ये जो हमारी आदत है ये हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हार्मफुल है, खतरनाक है या नुकसानदायक है। इफ़ वी वांट अ हेल्दी लाइफ, यदि हम एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं, देन वी नीड टू फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो हमें आवश्यकता है, नीड टू यानी आवश्यकता है, टू फॉलो किस चीज़ को फॉलो करने की, किस चीज़ को अपनाने की, हेल्दी ईटिंग हैबिट, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी, हेल्दी, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमें खाना चाहिए। ये आदत हमें अपने में शामिल करना होगा। एंड वी मस्ट अवॉइड जंक फूड, और हमें निश्चित ही हमें करना ही चाहिए ऐसा। मस्ट का यूज कब होता है, हमें ऐसा करना ही चाहिए, हमें जंक फूड को अवॉइड ही करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि जो हेल्थ है वही तो वेल्थ है, यानी कि स्वस्थ हैं तभी तो, स्वास्थ्य ही सारी संपत्ति है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो धन का या संपत्ति का कोई अर्थ रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक